नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरजेश विश्वकर्मा और मैं आप सभी का मेडिकल लेक्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। इस चैनल के थ्रू हम मेडिकल लेक्चर अलग-अलग टॉपिक पर शेयर करेंगे जो कि बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में होंगे विथ हिंदी। आज का टॉपिक है हमारा सेफ्ट्रायोक्सोन। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सेफ्ट्रायोक्सोन के ऊपर डिस्कशंस। सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेफ्ट्रायोक्सोन? सेफ्ट्रायोक्सोन क्या है? सेफ्ट्रायोक्सोन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है जो कि सेफ्लोस्पिरिन क्लास की थर्ड थर्ड क्लास की ड्रग है और ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल है। फॉर्म इसका सेम एक ही है, ये पेरेंटल फॉर्म में अवेलेबल है और ये आईवी और आईएम दो रूट के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। आईवी दैट मीन्स इंट्रावेस्कुलर, मीन्स वैन के थ्रू इंजेक्शन आप दे रहे हैं, और सेकंड वन इज इंट्रामस्कुलर, ऐसे इंजेक्शन जो मसल्स के थ्रू हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। सेकंड बात करें इसकी क्लासिफिकेशन, तो ये एंटीबायोटिक ड्रग है, बीटा लैक्टम ग्रुप की ड्रग है, ये थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। हाउ हाउ इट वर्क्स, यह कैसे काम करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इट बिलोंगिंग टू द बीटा लैक्टम क्लासेस। ये जो है ये इंटरफेयरिंग करती है किसके थ्रू? जब हम पूरा बैक्टीरिया की बॉडी हम देखते हैं तो बैक्टीरिया बॉडी में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। तो जब ये ड्रग बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करती है तो पीवीपी प्रोटीन्स दैट मीन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जाके लिंक होती है और उसको जो उसकी पेप्टाइडो ग्लाइकॉन क्रॉस लिंकिंग की प्रोसेस है उसे इनहिबिट कर देती है। और जब उसे इनहिबिट करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, बैक्टीरिया सेम अपने टाइप की कॉपीज बना रहा होता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया की कॉपीज इंक्रीज कर रहा होता है, उसको ये इनहिबिट कर देती है। जब आप जब ये पूरी प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन कॉपी नहीं बना पाता और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। सिंपल इसे हम नीचे हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बीटा लैक्टम वर्ग की दवा है और सेल वॉल के निर्माण में बाधा डालती है, या विशेषकर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जाकर जुड़ती है और पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो क्रॉस लिंकिंग की प्रोसेस है उसे रोक देती है, और उस कंडीशन में जो सेल वॉल रहती है वो डैमेज हो जाती है और वो टूट जाती है, और उस कंडीशंस में जो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाती है। इसका यूज हम किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं? तो इसका यूज हम ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस में कर सकते हैं, जैसे आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, श्वसन तंत्र के संक्रमण में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के कंडीशंस में, मूत्रमार्ग के संक्रमण में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू त्वचा और कोमल ऊतकों के संक्रमण में, गोनोरिया। गोनोरिया एक डिसीज है जो कि किस कंडीशंस में एक दूसरे को फैलती है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज है। जब हम यौन संचारित रोग है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। अगर पेट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, उस कंडीशन में, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस में हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। सेप्टिसीमिया दैट मीन्स रक्त संक्रमण, अगर आपको रक्त से रिलेटेड कोई संक्रमण है उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रोफाइलैक्सिस दैट मीन्स बिफोर सर्जरी, कोई भी अगर आप ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उससे पहले प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर हम इसका यूज कर सकते हैं आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जो ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाने के लिए। टाइफाइड फीवर में हम इसका यूज कर सकते हैं। डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम कोई भी मेडिसिन किसी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डोज कम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रग इफेक्ट नहीं दिखाएगी। डोज ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको मे बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज हो सकती है, ड्रग के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हम ये दवाई किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो कितनी खुराक में हमें उसे देना है। एडल्ट के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग, जेडाइट्रिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जेडाइट्रिक दैट मीन्स बुजुर्ग, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस ड्रग का जो है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग खुराक डोज निश्चित किया गया है, डिसाइड किया गया है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो 1 to 2 ग्राम वंस अ डे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। 1 to 2 ग्राम दैट मीन्स 1000 mg to 2000 mg। ऐसे अगर हम चिल्ड्रन में बात करें तो 15 to 100 mg पर kg पर
डे के हिसाब से हम इसको चिल्ड्रंस में देते हैं। और अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन लेवल, जब हम टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद जब हम इन्फेक्शन का लेवल देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इस ड्रग को कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं और डोजेस देते हैं। 1 से 2 बार या 2 से 3 बार भी हम ये ड्रग अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन के बॉडी में जो इन्फेक्शन वो कितना फैला हो उसके अकॉर्डिंग हम ये डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस, दवा के साथ प्रतिक्रिया। जब हमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम ये दवा किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं तो वो पेशेंट जो है वो पहले किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, किसी और डिसीज से इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर वो किसी और डिसीज से इन्फेक्टेड है तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो किस टाइप की डिसीज है जो हम ये दवा सेफ्ट्रायोक्सोन उस पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो उसे प्रीवियस डिसीज है, पहले जो रोग है, उसे किसी टाइप की जो रोग है उनके साथ इंटरेक्ट ना हो। तो अलग अलग कंडीशंस में, जैसे वारफेरिन एक ब्लड थिनर है, खून को पतली करने वाली दवा है। ये जनरली जो हृदय रोगी होते हैं उनको दी जाती है। उनके साथ सेफ्ट्रायोक्सोन ड्रग इंटरेक्ट कर सकती है। अब ड्रग इंटरेक्ट करके इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो क्या हुआ, एक खून को बहने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, मतलब खून को बहुत ज्यादा पतला करती है उसके साथ मिलके। एक तो वारफेरिन ड्रग जो ऑलरेडी हम पेशेंट्स को दे रहे हैं खून को पतला कर रही है, और ऊपर से हम उसे और सेफ्ट्रायोक्सोन दे रहे हैं तो ये उसके इफेक्ट को और बढ़ा देती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड, क्लोरामफेनिकोल, ये एक एनोदर एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, अगर क्लोरामफेनिकोल के साथ हम सेफ्ट्रायोक्सोन को देते हैं तो उसके इफेक्ट को डबल कर देती है। अब इस कंडीशंस में ये भी हो सकता है कि जो इफेक्ट है वो डबल तो होगा, लेकिन कई बार ड्रग के साइड इफेक्ट भी कॉज हो सकते हैं, या उसके असर को वो घटा भी सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। तो मतलब इफेक्ट बोथ है, रिड्यूस भी कर रही है और इंक्रीज भी कर रही है। तो ये यहाँ में ये ध्यान रखना है कि जो हम सेफ्ट्रायोक्सोन दे रहे हैं पर्टिकुलर उस पेशेंट को, और को दूसरी जैसे क्लोरामफेनिकोल या कोई दूसरी एंटीबायोटिक तो नहीं चल रही है, क्योंकि सेम टाइम पे हम दो एंटीबायोटिक सेम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी की। देन जेंटामाइसिन और अदर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अब इस कंडीशन में क्या, जो अगर किसी पेशेंट्स को अमीनो ग्लाइकोसाइड्स चल रहे हैं तो हाई रिस्क ऑफ किडनी डैमेज हो सकता है। अगर उस जेंटामाइसिन या अदर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ सेफ्ट्रायोक्सोन दे रहे हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ अगर हम इस ड्रग को दे रहे हैं तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है, गर्भ निरोधक दवाएं हैं, उनके इफेक्ट को ये कम करेगी। डाययूरेटिक्स के साथ हम इस ड्रग्स को नहीं दे सकते क्योंकि ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो दवा है वो दूसरी दवा के साथ मिलकर प्रतिक्रिया को बढ़ाती है या कम करती है, दैट मीन्स रिड्यूस करती है या इंक्रीज करती है। अब ये हमें व्हेन टू प्रिस्क्राइब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस कंडीशंस में देना चाहिए, वो कब दिया जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंडीशंस, हाई फीवर विथ इन्फेक्शंस में हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जब बहुत तेज बुखार हो, क्योंकि जब इन्फेक्शंस को हम क्योर करेंगे, और फीवर आपको किस वजह से हो रहा है, बॉडी में इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ड्रग का। तो उस कंडीशंस में हम इस ड्रग का यूज कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन में हम इस ड्रग को दे सकते हैं, खांसी बुखार सीने में दर्द होने पर। यूरिन इन्फेक्शन में हम इस ड्रग को दे सकते हैं। यूरिन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन अगर हो रहा है, जैसे बार बार आपको यूरिन फ्रिक्वेंसी हो रही है, बार बार पेशाब आ रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ड्रग को दे सकते हैं। स्टमक इन्फेक्शन से रिलेटेड इस कंडीशन में हम ड्रग को दे सकते हैं। तो अगर इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, कोई भी अगर आपने सर्जरी करवाई, ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। इन्फेक्शन इन ब्लड, सेप्टिसीमिया या सेप्टिसिस, ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। देन अब कोई भी हम एलोपैथी की दवा यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, चाहे सेफ्ट्रायोक्सोन हो या कोई भी अनदर ड्रग हो, सबके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है इस ड्रग के बारे में, क्योंकि ये ड्रग मार्केट में आपकी ओरली फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, अभी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, तो उससे रिलेटेड इसके साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट क्या है, पेन एट इंजेक्शन साइट, जब हम इंजेक्शन साइट पे इंजेक्शन लगा रहे हैं वहां पे दर्द होना, डायरिया दैट मीन दस्त होना, बॉडी पर रैशेस होना, नौसिया होना, नौसिया दैट मीन्स उल्टी जैसा फील होना, आपको मितली आना, एलर्जिक रिएक्शन होना पर्टिकुलर, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। और मोस्टली पेशेंट्स में ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ये ऑटोमेटिकली सबसाइडेड हो जाते हैं। कुछ ऐसे रेयर साइड इफेक्ट होते हैं या अनकॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जिसमें हमें फिजिशियंस की हेल्प लेनी होती है। अगर इस टाइप कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको होते हैं आफ्टर इंजेक्टेड ऑफ ड्रग, तो यू कैन कॉन्टेक्ट इमीडिएटली योर डॉक्टर।
अगर दवा लेने के बाद तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप उसी टाइम कंसल्ट करें। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ड्रग प्रोफाइल इन शॉर्ट में हमने बनाई हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसका जेनेरिक नेम इंग्लिश में और हिंदी में। तो जेनेरिक नेम सेफ्ट्राइक्सोन, ब्रांड नेम मोनोसेफ, टैक्जिम, सेफॉक्सिम, अलग अलग नेम से मार्केट में अवेलेबल है। ड्रग क्लास थर्ड जनरेशन है, सेफ्लोस्पोरिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इनहिबिट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस ओनली। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईएम आईवी है। इंडिकेशंस अलग अलग कंडीशंस में, निमोनिया में, मेनिंजाइटिस में, सेफिसिस में, यूटीआई इन्फेक्शंस में। डोज 1 to 2 ग्राम वन सेट है और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इसका डोज। पेडियाट्रिक कंडीशंस में ये भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हाइपर सेंसिटिविटी और टू सेफ्लोस्पोरिन क्लासेस और न्यूनेटल। कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया, रैशेस, पेन, जॉइंटिस। सीरियस साइड इफेक्ट अगर हम देखें तो एनाफाइलैक्सिस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया। ड्रग इंटरेक्शन के साथ, कैल्शियम आईवी के साथ, प्रिकॉशंस। तो ये पूरी पूरी स्लाइड में हम देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।